हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पेटेंट ऑफिसर के 2023 में, जो कि ये एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन हो चुका है क्योंकि 3 सितंबर 2023 को हुआ था और कुछ कारणों की वजह से यह एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो फर्स्ट शिफ्ट और जो इवनिंग शिफ्ट थी, उन दोनों शिफ्ट में जो भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट है इसमें फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कौन सा होता है? आपका इथाइलिन होता है। ठीक है, सेकंड है लार्जेस्ट ऑर्गन। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है हमारे बॉडी का? वो क्या है? स्किन है, लीवर नहीं है। ठीक है, अभी किसको इंक्लूड कर दिया गया है? स्किन को। फिर प्रोसेस कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ शुगर टू अल्कोहल। शुगर से अल्कोहल का बनने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुकिंग गैस कंटेन विच गैसेस, यानी कि जो कुकिंग गैस होती है वो कौन सी गैसेस को कंटेन करती है? तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन को कंटेन करती है। हार्डेस्ट फॉर्म क्या होती है कार्बन की? वो क्या है? डायमंड है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या कहलाती है? जूल। देन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या कहलाती है? केल्विन। वैन कॉपर रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कॉपर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या बनता है? कॉपर कार्बोनेट बनता है। ठीक है, ये जो यूनिट वाले क्वेश्चंस है, ये एनर्जी वाला तो आपका इवनिंग शिफ्ट में आया था और टेम्परेचर वाला आपका मॉर्निंग शिफ्ट में आया था, यानी कि एक ना एक क्वेश्चन आपका यूनिट से ज़रूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ। स्टेनलेस स्टील किसका कॉम्बिनेशन होता है? निकिल और आयरन और क्रोमियम का। ठीक है, स्टेनलेस स्टील किसका कॉम्बिनेशन होता है? निकिल, आयरन एंड क्रोमियम का। नेक्स्ट है ब्लड क्लोटिंग रिलेटेड टू। ब्लड क्लोटिंग किससे रिलेटेड होती है? वो किससे है? विटामिन के से है। ठीक है, इसी में ही मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो आया था ल्यूकेमिया डिजीज़ किसकी वजह से होती है? तो किसकी वजह से होती है? WBC की वजह से होती है। ठीक है, क्या होता है? ल्यूकेमिया। ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था और ब्लड से रिलेटेड ही क्वेश्चन जो पूछा गया है, ब्लड क्लोटिंग किस से रिलेटेड है? वो क्या है? विटामिन के से रिलेटेड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये भी हो गया, एक ही हो गया। नेक्स्ट है इमरजेंसी ग्लैंड। ये आपका इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था कि इमरजेंसी ग्लैंड कौन सी होती है? वो क्या है? एड्रीनल ग्लैंड है। विच ग्लैंड इज नॉन एज थर्ड आई। थर्ड आई कौन सी ग्लैंड को बोलते हैं? किसको बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड को। किसको बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड को। नेक्स्ट है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपके 50% टोटल बोन्स जो है बॉडी की वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? तो हैंड और फीट के अंदर आपकी 50% ऑफ टोटल बोन्स ऑफ बॉडी पाई जाती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, यानी कि जो सन और अर्थ के बीच में एवरेज डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट है गैस जो कि वेल्डिंग में यूज़ होती है। वेल्डिंग के टाइम पे जो गैस यूज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिटाइलिन गैस बोलते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया था माइक्रोफोन से रिलेटेड। माइक्रोफोन बेसिकली क्या करता है? ट्रांसलेट करता है साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के अंदर। क्या करता है? साउंड की वाइब्रेशन को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, और लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर ये मैंने इंक्लूड किया है खुद से ही। लाउड स्पीकर क्या करेगा? लाउड स्पीकर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करता है। किसको? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डे और नाइट का कॉन्सेप्ट पूछा गया था। डे और नाइट कब होते हैं? जब रोटेशन होता है अर्थ का। ठीक है, जब अर्थ रोटेट करती है तो दिन और रात होती है। ठीक है, यहीं पे सीज़न का कॉन्सेप्ट मैंने इंक्लूड किया है कि सीज़न कब होता है? जब अर्थ टिल्टेड अराउंड द एक्सिस, यानी कि जो अर्थ क्या करती है? जब रिवोल्व्स करती है। अर्थ जब रिवोल्व करती है अराउंड द सन। ठीक है, यानी कि सन के अराउंड जब अर्थ रिवोल्व करती है तो आपके क्या आते हैं? सीजन्स आते हैं। जैसे 4 सीज़न होते हैं ना आपके, तो किसकी वजह से आते हैं? जब आपकी अर्थ जो है रिवोल्व करती है अराउंड द सन। ठीक है, इसमें से मैंने 2 को यहाँ पे रखा भी है कि जब इफ़ अर्थ एक्सिस पॉइंट टूवर्ड्स सन, अगर अर्थ की एक्सिस जो होगी टूवर्ड्स द सन होगी तो समर होगा। अर्थ की एक्सिस अगर अवे होगी सन से तो क्या होगा? विंटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थ
सन एंड अर्थ की डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। सन और अर्थ की अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपीहीलियन, ठीक है, क्या बोलते हैं, एपीहीलियन। और ये जो ये मैंने इंक्लूड किया है। पेरीहीलियन क्या होता है, पेरीहीलियन वो होता है जब अर्थ जो है वो सन के यानी कि अर्थ और सन की डिस्टेंस जब कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीहीलियन बोलते हैं। जब अर्थ और सन की डिस्टेंस ज़्यादा होती है उसको हम एपीहीलियन बोलते हैं, ठीक है। अभी एपीहीलियन की जो डिस्टेंस है वो अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर रहती है, और ये अराउंड आपको 1st वीक ऑफ जुलाई के अंदर देखने को मिलता है। और पेरीहीलियन जो होता है वो जनवरी, 1st वीक ऑफ जनवरी, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस होती है 147 मिलियन, यानी कि जो इनके बीच की डिस्टेंस जब कम हो जाए तो पेरीहीलियन, इनके जब सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपीहीलियन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड भी किए हैं, क्योंकि ये भी आगे जा कर के आपके क्वेश्चन जो हैं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था, और ये वाला क्वेश्चन भी कि डे और नाइट वाला, कि डे और नाइट का कब होते हैं, तो ये जब रोटेट करती है अर्थ अराउंड द सन तो क्या होता है, सॉरी, जब रोटेशन होता है अर्थ का तो उस टाइम पे क्या होता है, डे और नाइट होते हैं। और जब सीज़न कब होता है, जब रिवॉल्व्स करती है अराउंड द सन तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीजन्स बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्टेंस रिलेटेड एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे, डे और नाइट वाला था और एक ये था मॉर्निंग शिफ्ट में, ये नहीं था, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी इंक्लूड किया है। डे और नाइट वाला और सन और अर्थ के डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपीहीलियन बोलते हैं, ठीक है। कम रहेगी तो पेरीहीलियन बोलेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टोटल जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं 23 to 24 क्वेश्चन हो गए, एक ये इंक्लूडेड है हमारा, ठीक है, 24 ये, और ये है आपका 23, ठीक है। तो ओवरऑल हमने 24 क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू प्रीलिम्स जो हुआ था आपका पेटेंट ऑफिसर का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ठीक है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। इससे पहले वाली भी जो वीडियो है उसमें भी मैंने 2 रीजनिंग के क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं। अभी जो नेक्स्ट वाली वीडियो आने वाली है उसके अंदर भी मैं आपसे 2 रीजनिंग के, 2 या 3 जितने भी मुझे मिल पाएंगे उन 2-3 रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर मुझे और मिलते हैं तो उसका पार्ट भी मैं डाल दूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।